माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 विषय हिंदी। गद्य 6 है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। जो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा का एक अंश है। तो इस प्रकार इसका साहित्य प्रकार है आत्मकथा अंश। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में इस आत्मकथा के अंश के लेखक हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय हम जान चुके हैं। अब हम गद्य के सार को समझेंगे। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इस गद्य में लेखक हरिवंश राय बच्चन जी ने उसकी पत्नी श्यामा की बीमारी का दर्दनाक निरूपण किया है। तो दूसरी ओर बच्चन जी की भावुकता, संवेदनशीलता का भी प्रकटीकरण मिलता है। यहाँ श्यामा हरिवंश राय बच्चन जी जब बीमार थे तो बच्चन जी की बीमारी में तन मन से श्यामा उनकी सेवा करती है और सेवा करते करते वे स्वयं बीमार हो जाती है और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस संस्मरण में बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों है उसकी यादें प्रस्तुत की है। तो इस आत्मकथा के अंश में लेखक कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। दुलराना यानी लाड प्यार करना, जैसे छोटी सी बीमारी को बड़ा स्वरूप दे देना। पर हरिवंश राय जी कहते हैं कि मैं तो अपनी बीमारियों के प्रति निर्भय था। लेखक ने गांधी जी के एक लेख में कहीं पढ़ा था। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है और बच्चन जी गांधी जी के इस कथन से सहमत थे। गांधी जी ने अपने लेख में कहा था कि बीमार होना अपराध है। क्यों? क्योंकि हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। पर लेखक गांधी जी के इस तर्क को, कौन से तर्क को, बीमार होना एक अपराध है, इस तर्क को कुछ आगे ले गए। बच्चन जी ने कहा कि अपराधी तो है ही हम, पर अपराधी को दंड देना चाहिए। गांधी जी तो ऐसा कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है, पर बच्चन जी ऐसा कहते हैं कि इसे दंड भी देना चाहिए, अपराध का दंड भी देना चाहिए। इसलिए वे अपनी छोटी मोटी बीमारियों की परवाह नहीं करते थे। जब हरिवंश राय बच्चन जी को छोटी मोटी बीमारी होती थी, जैसे जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो वे कभी खाट पर नहीं लेटते थे, पर क्या करते थे? तो अपने आप को दंड देते थे। कैसे दंड देते थे? वह अपने से ज़्यादा काम लेते थे। जब लेखक को बुखार आता तो बुखार में वह अपनी रात की ट्यूशन भी कराते। बुखार की गर्मी में तो लेखक कहते हैं कि मैं और भी अधिक तेजी से और जोश से पढ़ाता। और यहाँ लेखक ऐसा भी कहते हैं कि बुखार में मेरा कार्य, लेखन कार्य अच्छा होता था। लेखक और भी अच्छा लगते थे बुखार में। यहाँ लेखक कहते हैं कि बीमार होना अपराध है तो अपराधी को दंड देना ही चाहिए। और ऐसा भी कहते हैं कि ये बीमार होना अमीरों की हरमजदगी है। बीमार होना क्या है? अमीरों की हरमजदगी है। वह गरीबों का
काम नहीं, गरीबों को उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? लेखक कहते हैं कि बीमारी जो है वह अमीरों का हरामीपन है, और बीमारी में काम न करने का बहाना अमीर लोग बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह काम चोरी चल जाती है, पर गरीबों को तो रोज मेहनत करनी पड़ती है, रोजी कमानी पड़ती है, और वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे चलेगा? इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। इसके लिए लेखक यहाँ किपलिंग का उदाहरण देते हैं। तो सबसे पहले तो ये किपलिंग जो है वह कौन थे, उसका थोड़ा सा परिचय मैं आपको बता दूं। ये किपलिंग एक ब्रिटिश लेखक थे और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिताजी जॉन लॉकवुड थे, वह श्रेष्ठ कलाकार थे और लाहौर म्यूजियम के क्यूरेटर थे। किपलिंग ने अपनी अनेक कृतियों में अंग्रेजी का भंडार भरा, और वे कथाकार भी थे और कवि भी थे। 17 वर्ष की उम्र में ही वह लाहौर सिविल एंड मिलिट्री गजेट के संपादक भी नियुक्त हुए थे। तो अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने अपनी अच्छी कहानियाँ बुखार की हालत में लिखी थी। यहाँ हरिवंश राय जी कहते हैं कि किपलिंग ने भी अपनी अनेक कहानियाँ जब उसको बुखार था तब लिखी थी। इस तरह लेखक ने भी अपनी 2 चट्टानें, हरिवंश राय बच्चन की ये कृति है 2 चट्टानें, और दूसरी है सिसिफस बरक्स हनुमान। ये हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैंने प्लूरिसी की बीमारी में लिखी थी। प्लूरिसी यानी दांतों का दर्द, और सिद्ध कर दिया था कि मार से भूत भागे या न भागे, किंतु काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। लेखक ने अपनी बीमारी में पड़े पड़े ये दोनों कृति लिखी और सिद्ध किया। विश्राम तिवारी ने कहा था कि मार के पीछे भूत भागे, पर हरिवंश राय बच्चन जी ने ऐसा सिद्ध किया कि काम के पीछे बुखार भागे। इसका ये कहने का मतलब क्या है? तो कि काम के पीछे बुखार भागे, तो काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। जिसे काम करना ही नहीं, उसे जो मामूली बुखार आता तो उसे वह अपने बुखार को दुलराता, उसे तेज लगता वह बुखार, और उसे दूर करने के लिए दवा लेता है। लेकिन जो दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति होते हैं वह साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते, और बुखार में तो वे अपने काम में लगे रहते हैं और उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। तो इस तरह लेखक भी बुखार में और भी अधिक काम करते थे। पर लेखक का यह जो बुखार था वह मामूली बुखार न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से लेखक को झकझोर रहा था, और यह बुखार लेखक को एक झटका दे गया जब स्कूल बंद था। ट्यूशनों पर तो लेखक चाहते थे, उसे आमदनी की भी बहुत ज़रूरत थी, उसके सिर पर कर्ज था, पर उसका बुखार जो है वह महीनों भर 2 महीने चलता है। फिर भी उसे ट्यूशन जाना होता था, दिन भर स्कूल में पढ़ाना पड़ता था, पर उनका बुखार जो था वह कैसा था? तो सुबह बिल्कुल बुखार नहीं और शाम को तेजी से बुखार आता था। तो इस तरह लेखक की कमजोरी दिन दिन बढ़ती गई और धीमे धीमे उसे खांसी आने लगी। दवा करते थे,
कभी कभी लेखक सोचते थे कि क्या मुझे तपेदिक हो गया है। लेखक को ऐसा लगता था कि मुझे क्षय नहीं हो गया, और जो हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो उसके बूते के बाहर था। लेखक एलोपैथी का इलाज करे ऐसी उसकी परिस्थिति नहीं थी। तो इस तरह लेखक का बुखार बढ़ता जाता है। विद्यार्थी मित्रों, इसके आगे के गद्य का सार जो है वह हम अगले वीडियो में समझेंगे।